बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे पंचामृत की। 5 चीजों को मिला करके बनाई गई ऐसी चीज जिसका प्रभाव शास्त्रों में अमृत के समान माना गया है और सामान्यतः पूजा उपासना में पंचामृत का व्यापक प्रयोग भी होता है। आखिर ये पंचामृत है क्या और पंचामृत के प्रयोग करने के नियम क्या हैं, इस विषय पर आज बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पंचामृत है क्या और पंचामृत की महिमा क्या है। देखिए, 5 तरह की विशेष चीजों को मिलाकर इस पंचामृत का निर्माण किया जाता है और वो 5 चीजें एक विशेष तरह का प्रभाव पैदा करती हैं जो अमृत के समान हो जाता है, इसीलिए इसे पंचामृत कहते हैं। वो 5 चीजें हैं दूध, दही, मधु, शक्कर और घी। तो दूध, दही, मधु, शक्कर और घी को मिला करके पंचामृत बनता है। अलग अलग तरीके से पंचामृत देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है और देवी देवताओं के लिए अलग अलग तरह से पंचामृत बनाने की परंपरा पाई जाती है। लेकिन मुख्य रूप से भगवान विष्णु, श्री हरि या इनके अवतारों की पूजा में पंचामृत का प्रयोग ज्यादा होता है। भगवान राम की पूजा में, भगवान कृष्ण की पूजा में, भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत का ज्यादा प्रयोग रहता है। बिना पंचामृत के श्री हरि या इनके अवतारों की पूजा सामान्यतः नहीं हो सकती। यानी उनकी पूजा में आप कोई भोग प्रसाद रखें या ना रखें, लेकिन पंचामृत का रखना आवश्यक है। और पंचामृत के विशेष प्रयोग से तमाम समस्याएं दूर की जा सकती हैं अगर आप पंचामृत का प्रयोग करना जानते हैं तो। यानी जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये 5 चीजें सामान्य नहीं हैं और इनका जो संयुक्त प्रभाव है वो अमृत का तत्व पैदा करता है, इसीलिए इसको पंचामृत कहते हैं। अब आपको बताते हैं कि पंचामृत में पड़ने वाली चीजों का महत्व क्या है। पहली चीज है दूध। दूध का महत्व क्या है? ये शरीर को पुष्ट करता है, शरीर को मजबूत करता है, शरीर के अंदर के विष को दूर करता है, शरीर को शुद्ध करता है। साथ ही साथ दूध का प्रयोग करने से मन शांत होता है और बेवजह के तनाव दूर होते हैं, इसीलिए पंचामृत में दूध का प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज है दही। दही जो है ये पाचन तंत्र को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, एकाग्रता को, कंसंट्रेशन को बेहतर करता है और सुख में वृद्धि करता है। त्वचा पर और चेहरे पर एक तेज आ जाता है दही का प्रयोग करने से, त्वचा और चेहरा कांतिवान बन जाता है। इसके बाद आता है मधु यानी शहद। शहद का प्रयोग करने से शरीर से अतिरिक्त चर्बी हटती है, मोटापा कम होता है, अध्यात्म भाव और धर्म के प्रति झुकाव को ये शहद मजबूत करता है। परिवार के लोगों के साथ संबंध भी मजबूत होते हैं। शहद को देव तत्व माना जाता है, अत्यधिक पवित्र मानते हैं और इसका प्रयोग करने से रिश्तों की समस्या भी दूर होती है। इसके बाद आता है शक्कर। जब आप शक्कर का इस्तेमाल करते हैं पंचामृत में और उसका सेवन करते हैं तो इससे ऊर्जा का स्तर बना रहता है, एनर्जी बनी रहती है और इससे आलस्य कम होता है। शक्कर का प्रयोग करने से वाणी मधुर होती है
और वाणी अनुशासित रहती है। जिन लोगों को नींद की समस्या है, गहरी नींद नहीं आती, अच्छी नींद नहीं आती, ऐसे लोगों की नींद की समस्या भी दूर होती है शक्कर का प्रयोग करने से। और अंतिम चीज है घी। सामान्यतः पंचामृत के लिए गाय के दूध से बने हुए घी का प्रयोग करने की बात कही जाती है। तो अगर हम घी की बात करें तो पंचामृत में इसको इसलिए डालते हैं कि ये शरीर को बल और पुष्टि देता है, हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है, नेत्र ज्योति भी बनाए रखता है, आंखें भी शुद्ध घी का प्रयोग करने से तेज होती हैं, तीव्र होती हैं। अब ये तो पंचामृत के 5 चीजों के बारे में हमने आपको बताया कि ये 5 चीजें अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण